Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम सर नईम, यूर मैथ टीचर। आज हमने मैथ को डिस्कस करने से पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस का बताना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस ने हमारी पूरी दुनिया को लपेट में ले ली है, तो हमने उस कोरोना वायरस से डरना नहीं है बल्कि उससे लड़ना है। उससे लड़ने के लिए आपने कोई हथियार नहीं उठाना बल्कि उसके लिए आपने एहतियात करनी है, जो बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप सोशल डिस्टेंस रखें, घर से बिल्कुल बाहर ना जाएं और अपने हैंड वॉश करें। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप अल्लाह ताला के सामने दुआ गो हों, सजदा रेज हों, अल्लाह ताला से दुआएं मांगें अपने मुल्क के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक अच्छा स्टूडेंट होने का सबूत देंगे और मेरी इंस्ट्रक्शंस को लाजमी फॉलो करेंगे। अब हम अपने टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। हम क्लास 8 की मैथ और स्टडी कर रहे हैं, यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 पोलिनोमियल्स। तो पोलिनोमियल्स को डिस्कस करने से पहले आपको कुछ सब टॉपिक्स का पता होना चाहिए कि वो जब आप डिस्कस करेंगे उसके लिए आपको पोलिनोमियल्स को डिफाइन करना बहुत इजी हो जाएगा। तो पहले आपके पास होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट। फिर आपके पास होता है वेरिएबल्स, फिर आपके पास होता है लेटर्स। अब जो कांस्टेंट होता है ना, इसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, डजंट चेंज। बात याद रहेगी कि कांस्टेंट अपनी वैल्यूज को चेंज नहीं करता। कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स्ड वैल्यू होती है कांस्टेंट की, और उसमें हम क्या लेते हैं, नंबर्स लेते हैं, 1 2 3 4। ये नंबर हमारे पास कांस्टेंट में आते हैं। अब देखें फिक्स्ड वैल्यू क्या है, 2 अगर कांस्टेंट है तो फिक्स्ड है, 2 4 का काम तो नहीं करेगा ना। तो इस तरह आपके पास जो फिक्स्ड वैल्यू होती है वो आपके पास क्या होती है, कांस्टेंट होता है। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के वेरी से पता चल रहा है कि वैल्यू चेंज हो जाती है। तो इसमें आपके पास क्या हो जाती है, वैल्यू चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो वेरिएबल्स वैल्यू चेंज। फर्ज करें कि एक जगह एक्स का आंसर 3 निकला, एक जगह एक्स का आंसर 4 निकल गया, तो वैल्यूज क्या हो गई है, वेरिएबल्स की चेंज हो गई है आपके पास। तो जो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस अपनी वैल्यूज को चेंज करते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। अब लेटर्स क्या होता है, ये अल्फाबेट्स होते हैं आपके पास, अल्फाबेट्स that are used to represent the variables। ये अल्फाबेट्स होते हैं जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फाबेट्स आपके पास क्या है, ए बी सी, स्मॉल आपके पास एक्स वाई और जेड। अब जो कॉमनली वेरिएबल यूज होता है ना, वो हमारे पास होता है एक्स वाई और जेड। ये कॉमनली आपके पास वेरिएबल्स यूज होते हैं। तो आपको कांस्टेंट का पता चल गया, वेरिएबल्स का पता चल गया, लेटर्स का आपको पता चल गया कि जो अल्फाबेट्स होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कांस्टेंट अपनी वैल्यू फिक्स्ड रखता है, वेरिएबल्स अपनी वैल्यूज को चेंज कर लेता है, और लेटर्स आपके पास क्या होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं जो कि वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इन सब के बाद हम डिफाइन करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रा को डिफाइन किसने किया था, अलजेब्रा को अल-ख्वारिज़मी ने डिफाइन किया था। इसको मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न अलजेब्रा भी बोलते हैं अल-ख्वारिज़मी को। तो आपको पता हो, कोई आपसे ये पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि अलजेब्रा को किसने डिफाइन किया था, तो इसका फाउंडर क्या है, अल-ख्वारिज़मी है जिसने अलजेब्रा को डिफाइन किया था। हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस देखने, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया था कि अलजेब्रा को किसने डिफाइन किया था। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है, आर कॉम्बिनेशंस ऑफ constant and variable is connected
connected by signs of फंडामेंटल ऑपरेशन। अब वो फंडामेंटल ऑपरेशंस कौन से हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आपके पास क्या है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, ये आपके पास जो कॉम्बिनेशन होता है किसका होता है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। अब कांस्टेंट हमने स्टडी कर लिया, फिक्स्ड वैल्यू होती है जो चेंज नहीं होती। वेरिएबल्स को हमने क्या किया है? एक्स वाई जेड कोई वेरिएबल्स, वो कनेक्टेड होते हैं किन साइन के साथ? प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के साइन के साथ कनेक्टेड होते हैं आपके पास, उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के हम एग्जांपल्स देख रहे हैं कि आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की एग्जांपल्स क्या है। चलिए अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। एग्जांपल, अच्छा ये एग्जांपल आपको इसलिए दी जाती है कि आपको इस एग्जांपल से पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। हमने कांस्टेंट के बारे में पढ़ा, वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा, लेटर्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को डिफाइन किया। अब आपको सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी इस एग्जांपल से। आपके पास यहां पे लिखता हूं 2x का स्क्वायर प्लस 3y माइनस 9 आपके पास। अब आपके पास क्या है? ये जो वेरिएबल्स के साथ जो चीज भी मल्टीप्लाई हो रही होती है, जो भी कांस्टेंट आपके पास वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, वो कोफिशिएंट होता है। वो आपके पास क्या होता है? कोफिशिएंट होता है। यानी वेरिएबल्स के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो आपका क्या होता है? कोफिशिएंट होता है आपके पास। फिर आपके पास ये जो x यूज किया जा रहा है, ये आपके पास होता है वेरिएबल्स। जो 2 आपके पास यूज की जा रही है, ये आपके पास होती है पावर। इसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। मैंने बड़ी क्लियर आपको बता दी हैं चीजें। वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो कोफिशिएंट होता है। ये जो x यूज किया जा रहा है ये आपके पास वेरिएबल्स है। जो 2 है, x के ऊपर जो पावर रेज की गई है इसको हम पावर बोलते हैं या एक्सपोनेंट बोलते हैं। और ये जो 9 है ये आपके पास क्या है? कांस्टेंट है। जो 9 आपका है ये आपके पास क्या है? कांस्टेंट है। अब ये आपके पास ऑपरेशन यूज किए गए हैं प्लस और माइनस, इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने के लिए। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, उस और एग्जांपल्स को हम देखेंगे और हम ये देखेंगे एक्सप्रेशन और इक्वेशंस में क्या फर्क होता है। पोलिनोमियल्स आपके पास क्या हैं, हमने पोलिनोमियल्स को डिस्कस करना है कि आपके पास पोलिनोमियल्स क्या होती हैं। तो हमने पोलिनोमियल को डिस्कस करने से पहले ये सारी चीजें आपको डिफाइन करना बहुत जरूरी थी। नेक्स्ट टॉपिक में हम पोलिनोमियल्स को डिटेल से डिफाइन करेंगे कि पोलिनोमियल्स की डेफिनेशंस क्या है, टॉपिक्स क्या है। तो आपकी एक्टिविटी क्या है? आपकी एक्टिविटी ये है कि आपने बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस अपनी कॉपीज के ऊपर राइट करने हैं और उनके अंदर से कांस्टेंट, वेरिएबल्स और पावर्स को डिफाइन करना है आपने। उसके अंदर से अलग अलग आपने शो करना है कि ये कांस्टेंट होता है, ये वेरिएबल्स होता है, ये एक्सपोनेंट होता है, ये जो आपके पास अलग अलग होती है ना, इनको हम सब कुछ ये जो आपके पास आ रही होती है ये सारी की सारी टर्म्स होती हैं। इसका मतलब है कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर कितनी टर्म्स यूज की गई हैं? 3 टर्म्स। 3 टर्म्स आपके पास यूज की गई हैं। तो आपको एक्टिविटी दे दी है कि आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की एग्जांपल्स आपने राइट करनी है अच्छे तरीके से। अल्लाह हाफिज।